प्रिय छात्राः नमो नमः। अष्टम्यां कक्षायां स्वागतम्। अद्य अस्माकं पाठः वर्तते सप्तभगिन्याः भाग सप्तमः। सातवां इसका भाग आज आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुए हैं और सातवें भाग में हम आज पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? अभ्यास के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अभ्यास को करेंगे प्रारंभ। तो उससे पहले पाठ में आए कुछ शब्दार्थ हैं, कुछ मुश्किल शब्द हैं, उनके अर्थों को आइए देखते हैं। तो प्यारे छात्रों, आइए करते हैं पाठ को प्रारंभ। और नवमा पाठ, नौमा हमारा पाठ है और उसका सातवां भाग आज हम करने वाले हैं। पाठ का नाम क्या है? हमारे सप्तभगिन्याः। तो आइए करते हैं शब्दार्थों को शुरू। बाड़म, बाड़म होता है बहुत अच्छा। पठनीयम, पढ़ना चाहिए। ज्ञातुम, जानने के लिए। कति, कितने। चतुर्विंशतिः, 24। भगिनी, बहन। अष्टाविंशतिः, 28। केंद्र शासित प्रदेशः, केंद्र द्वारा शासित प्रदेश। अतिरिक्त, अतिरिक्त। आगे देखिए, भवतु, अच्छा। समवायः, समूह। प्रथितः, प्रसिद्धः। प्रतीकात्मकः, सांकेतिकः। कदाचित, संभवतः। कदाचित होता है कभी कभार या हो सकता है ऐसा, कदाचित इस तरीके से कह सकते हैं। साम्याद, समानता के कारण। उक्तोपाधिना, उक्त उपाधिना, उक्तोपाधिना। कही गई उपाधि से। उक्त, कही गई, उपाधिना, उपाधि से। नामनी, नाम में। संशय, संदेह। अपरतः, दूसरी ओर। हम कहते हैं ना पार, दूसरी ओर। क्षेत्र परिमाणैः, क्षेत्रफल से। लघूनि, छोटे। गुण गौरव दृष्टया, गुण एवं गौरव की दृष्टि से। बृहत्तराणि, बड़े। स्वाधीनाः, स्वः, स्व, धन, आधीनः, अधीनः। क्या बना? स्वाधीना। स्वाधीन होता है स्वतंत्र। स्वायत्तीकृताः, स्वायत्तीकृता, अपने अधीन किए गए। महत्वधायिनी, महत्व, धन, आधायिनी। क्या बना? महत्वधायिनी, महत्व को रखने वाली, महत्वपूर्ण। श्रुत मधुर शब्दः, सुनने में मधुर शब्द। श्रुत, सुनने में, मधुर शब्दः, मधुर शब्द। ये इसका अर्थ हो गया। अब आगे देखिए क्या है? प्रभृतिभिः, प्रभृतिभिः मतलब आदि से। जैसे हम कहते हैं इत्यादि से, राम श्याम आदि से, ऐसे प्रभृतिभिः। विहितम, विधि पूर्वक किया गया। प्राकृतिक संपदभिः, बोलिए प्राकृतिक संपदभिः, प्राकृतिक संपदाओं से। सुसमृद्धानि, बहुत समृद्ध। भारत वृक्षे, भारत रूपी वृक्ष में या भारत रूपी वृक्ष पर, यह अर्थ हो सकता है। पुष्प स्तबक सदृशानि, बोलिए मेरे साथ, पुष्प स्तबक सदृशानि, अर्थात पुष्प के गुच्छे के समान। हृद्या, हृद्या क्या होती है? प्रिय, हृदय को प्रिय लगने वाली। मनोरम, रम्या, रमणीय। सावहित मनसा, सावधान मनसा, सावधान मन से। ऊर्जस्विनः, ऊर्जा से युक्त। परम परंपराभिः, पर्वों की परंपरा से। परंपराभिः, परंपरा से। किस प्रकार की परंपरा से? पर्वों की परंपरा से। परिपूरिताः, पूर्ण, भरे हुए। समभिनंदनीयम, समभिनंदनीयम, स्वागत योग्य। समीचीनः, बहुत अच्छा। स्वलीला कलाभिः, अपनी क्रिया एवं कलाओं से। निष्णाताः, पारंगत। वंश वृक्ष निर्मितानां, बांस के वृक्षों से निर्मित। अवाप्तः, प्राप्तः, प्राप्त। बहवाकर्षकाः, बहु, धन, आकर्षकः। क्या बना? बहवाकर्षकः, बहुत, अत्यंत आकर्षक इसका अर्थ हो जाएगा।
अब आगे देखिए, करते हैं अभ्यास। आपको मेरे साथ करना है तो उच्चारण। सुप्रभातम, बोलिए सुप्रभातम। महत्वधायिनी, बोलिए महत्वधायिनी। परंपराभिः, परंपराभिः, बोलिए चतुर्विंशतिः। वदन्तु। 270तमे वंश वृक्ष निर्मितानां सप्तभगिन्यः प्राकृतिक संपदभिः वंशोद्योगोऽयं, फिर से बोलिए वंशोद्योगोऽयं गुणगौरव दृष्टया पुष्पस्तवक सदृशानि अंतरराष्ट्रीय ख्यातिम। तो ये हो गया हमारा उच्चारण कौशल। अब करते हैं दूसरा अभ्यास, और दूसरे अभ्यास में है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। प्रश्नों के उत्तर हमें लिखने हैं। तो पहला प्रश्न क्या है हमारा, अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति। तो इसका उत्तर क्या है, देखिए आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उस पाठ्य पुस्तक में कितने दिए हैं, 29 29 राज्य दिए हैं, परंतु इस समय वर्तमान में कितने राज्य हैं, 28 राज्यानि सन्ति। 28 मतलब 28 राज्य हैं। प्राचीने इतिहासे का स्वाधीनाः आसन्। प्राचीने इतिहासे सप्तभगिन्याः स्वाधीनाः आसन्। का की जगह पर हो जाएगा सप्तभगिन्याः। केषां समवायः सप्तभगिन्या इति कथ्यते। सप्त राज्यानां समवायः सप्तभगिन्याः इति कथ्यते। 7 राज्यों का जो समवाय है वह सप्तभगिन्या के नाम से जाना जाता है। आपको इसके लिए एमबीडी इत्यादि की जरूरत नहीं। आपकी पाठ्य पुस्तकें जो हैं उन्हीं में आपके प्रश्नों के उत्तर लिखे हुए हैं। अस्माकं देशे कति केंद्र शासित प्रदेशाः सन्ति। अस्माकं देशे, हमारे देश में, कति केंद्र शासित प्रदेशाः, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो अस्माकं देशे 9 केंद्र शासित प्रदेशाः सन्ति। कितने हैं, 9 केंद्र शासित प्रदेश इस समय हैं। आपके पाठ्य पुस्तकों में हो सकता है कि वहां पर 7 दिए हों, परंतु इस समय कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, 9 केंद्र शासित प्रदेशाः सन्ति। सप्तभगिनी प्रदेशे कः उद्योगः सर्वप्रमुखः। सप्तभगिनी प्रदेश में कौन सा उद्योग सर्वप्रमुख है, सप्तभगिनी प्रदेशे वंशोद्योगः सर्वप्रमुखः। वंशोद्योग, बांस का उद्योग सर्वप्रमुख है। अब अगले प्रश्न आते हैं अगले अभ्यास में, वो है पूर्ण वाक्येन उत्तराणि लिखत। पूर्ण वाक्य से आपको उत्तर लिखना है। तो पहला प्रश्न है भगनी सप्तके कानि राज्यानि सन्ति। भगनी सप्तक में कौन से राज्य हैं। उत्तर क्या है, भगनी सप्तके, किताबों में मिल जाएगा आपको उत्तर। भगनी सप्तके अरुणाचल प्रदेशः, असमः, मणिपुरम, मिजोरमः, मेघालयः, नागालैंडः, त्रिपुरा चेति राज्यानि सन्ति। और उसके बाद प्रश्न है इमानि राज्यानि सप्तभगिन्याः इति किमर्थं कथ्यन्ते। ये राज्य जो है सप्तभगिनी के नाम से क्यों जाने जाते हैं, क्यों कहा जाता है। उत्तर क्या है, इमानि राज्यानि सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्याद सप्तभगिन्यः इति कथ्यन्ते। सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्यों की समानता के कारण सप्तभगिन्यः इति कथ्यन्ते। अगला प्रश्न देखिए, सप्तभगिनी प्रदेशे के निवसन्ति। कौन निवास करता है। तो उत्तर क्या है, सप्तभगिनी प्रदेशे गारो, खासी, नगा, मिजो प्रभृतयः जनजातीयाः निवसन्ति। और अगला प्रश्न देखिए, एतत् प्रदेशिकाः के निष्णाताः सन्ति। यहाँ के जो प्रदेश के बसने वाले हो किस चीज में निष्णात हैं। तो एतत् प्रदेशिकाः बहुभाषाभिः समन्विता, बहुत भाषाओं से समन्वित होकर परंपराभिः परिपूरिताः स्वलीला कलाभिष्ट निष्णाताः सन्ति। ये पंक्ति आपको आपकी पाठ्य पुस्तक में मिल जाएगी। आगे देखिए अगला प्रश्न का उत्तर क्या है, वंश वृक्ष वस्तूनां उपयोगः कुत्र क्रियते। वंश, बांस के वृक्ष की वस्तुओं का उपयोग कहाँ पर किया जाता है। वंश वृक्ष वस्तूनां उपयोगः सप्तभगिनी प्रदेशेषु क्रियते। तो ये हो गया हमारा अभ्यास कार्य। तो प्यारे छात्रों, आज के लिए इतना ही रहेगा। आज हमने 3 अभ्यास किए हैं और अगले जो अभ्यास हैं वो हम करेंगे अगली वीडियो में। आपके लिए क्या काम है, आज जो हमने अभ्यास कार्य करवाया है इसे आप अपनी अपनी टिप्पणी पुस्तिकाओं में जरूर लिखेंगे और अपनी पाठ्य पुस्तकों की सहायता से या हमारी इस वीडियो की सहायता से आप इन अभ्यासों को अवश्य करेंगे।
फिर मिलेंगे नई वीडियो में अगले अभ्यास के साथ। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।